वर्चुअल ऑटिज्म की थेरेपी जब आप कर रहे होते हैं, कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपके बच्चे में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आती हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद आप स्टक फील करते हैं। आपको लगता है यहाँ से स्पीच आगे तो डेवलप हो नहीं रहा। मैंने बहुत सारी कोशिश की है, रेपिटिशन तो ये कर लेता है, लेकिन अब स्पीच कैसे डेवलप होगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैं अभी समर ब्रेक पे हूँ, वैकेशंस हूँ। आप बैकग्राउंड देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों से दूर रहना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। तो बीच में जहाँ टाइम मिलता है मेरी कोशिश रहती है एट लीस्ट अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। और ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सारे लोग डिस्कस करते हैं। अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे सवाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने जब से स्क्रीन छुड़वाई है, हमें बच्चे में आई कांटेक्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, नेम रिस्पॉन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। उसके साथ साथ कई लोग जो 2 साल 3 साल 4 साल से थेरेपी करा रहे हैं, उनको लगता है कि अभी स्पीच तो आ गया, लेकिन ये तो रिपीटिशन करता है, ये स्पॉन्टेनियसली तो बोलता नहीं, ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन तो करता नहीं, ये टू वे कम्युनिकेशन तो करता नहीं। जैसे बच्चे एकदम से बड़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था, ये वाला अंकल अच्छा था, वो वाली आंटी अच्छी थी, स्कूल में ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था। ये सब चीज़ें यानी इंटरैक्टिवली, जैसे आजकल बच्चे बहुत सारी कहानियाँ सुनाने की कोशिश करते हैं, आपके कानों की बैंड बजा देते हैं कि आप कहते हैं कि यार भाई चुप कर जा। तो बच्चे ये वाले जो बच्चे जो वर्चुअल ऑटिज्म के साथ ट्रीट होते हैं, ट्रीट होने के बाद थोड़े टाइम के बाद आपको लगता है कि स्टक एक ब्लॉक आ गया है, इससे आगे तो ये जा ही नहीं रहे, तो अब क्या किया जाए? इसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टॉपिक पसंद आ गया फटाफट से लाइक का बटन हिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको स्टक कर देती हैं, आपको ब्लॉक कर देती हैं। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया, कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर के डाल दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि कमेंट नहीं करते आप ना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, देखो कितने सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हुए लोगों ने। तो जो कमेंट अच्छा होता है उसके ऊपर वीडियो भी बनता है। और देखिए कितनी अच्छी बातें मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में उठाई। ये सारी बातें आपके मन की बातें, आपकी प्रैक्टिकल बातें, तो उन पे बात करें। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बात करते हैं कि क्या होता है। बेसिकली सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग सही नहीं होती, आप सही रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो एक लेवल के बाद आकर के आपको ये स्टक मिलता है, ये ब्लॉक मिलता है कि जहां आपको अब समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं, कैसे इसका स्पॉन्टेनियस स्पीच यानी टू वे कम्युनिकेशन यानी इंटरैक्टिव स्पीच डेवलप करूं। तो ये जो परेशानी है ना, एक बहुत बड़ी अहम परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती है और रेपिटिशन आने लगती है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टार्टिंग से ही एक्टिविटीज वो वाली एक्टिविटीज लेकर के चलें जो एक्टिविटीज इंटरैक्टिव हो, यानी बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है कि बच्चे को उन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। एक्टिविटीज़ का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बड़े बड़े सेंटर्स में सब चीज़ें चल रही हैं। तो बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बच्चा लेट करके या बैठ करके बस उन एक्टिविटीज़ को कर लेता है, यानी इंटरएक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होती वो। तो जब तक बच्चे को वो इंटरएक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं दी जाएंगी, तब तक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स रहेंगी कि बच्चा डेवलप करने के बाद एक लेवल पे आकर के रुक जाएगा, आगे ब्लॉक लग जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो अगर आपको बच्चे को 100% ठीक करना है तो सेंसरी इंटीग्रेशन, और सेंसरी इंटीग्रेशन भी प्रैक्टिकल सेंसरी इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि आप 4 या 3 सेंसेस को इंटीग्रेट कर दें और बाकी सारी की सारी सेंसेस रह जाएं। तो आपको इंटीग्रेशन कुछ ऐसे ढंग से करना होता है जिसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन बच्चे को मिले, उसकी ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो। जैसे एक नॉर्मल बच्चा आप देखते हैं ना, 1 साल का होता है, 1.5 साल का हो, 2 साल का होता है, तो इधर उधर चीजें देख के ना अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछता है, या उनके साथ में जो भी बड़े लोग होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है अपने एल्डर्स से। तो वो जो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, वो क्वेश्चन उसकी क्यूरोसिटी होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। अगर ऐसी ऑब्जर्वेशन आप अपने बच्चे में डेवलप नहीं करेंगे, आप उसे पक्की पकाई चीजें सिखाते रहेंगे, बोलो ये, बोलो वो, पानी देना तो पहले बोलो पानी, पहले बोलो पानी, पानी पीना है मम्मा पानी दे दो। अगर आप ये सब चीजें बोलेंगे, उससे क्या प्रॉब्लम आएगा? उससे ये प्रॉब्लम आएगा कि वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन सीख जाएगा कि यहाँ मुझे ज़रूरत है, यहाँ मैं नहीं बोलूँगा तो मम्मा मेरे को देगी नहीं, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
इंटरएक्टिवली सिखाने की कोशिश करें, यानी आप इंटरेक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, बजाय कि एक एक चीज़ को बताने के सिखाने के। अगर आप एक एक चीज़ सिखाएंगे तो इतनी सारी जो करोड़ों वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है, सेंटेंसेस होते हैं, ये सब चीज़ें आप सिखा सकते हैं, पूरी ज़िंदगी में नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए बच्चे को ऐसे बनाना होता है कि बच्चा सेल्फ लर्निंग के एटीट्यूड पे आए। सो सेल्फ लर्निंग के एटीट्यूड पे आने के लिए जो एक्टिविटीज स्टार्टिंग में करनी होती है, एक फाउंडेशन बनाना होता है। सो फाउंडेशन जब आप बनाते हैं, यानी आप ब्रेन का सेंसरी एक उसके माइंड का उसके ब्रेन का सेंसरी प्रोसेसिंग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जब तक वो प्रोसेसिंग डेवलप नहीं होगा, आप जितना भी जोर लगाते रहे, एक रिफ्लेक्टिव चीजें डेवलप हो जाती हैं कि आपने ये बोला, बच्चे ने वो बोल दिया। यानी नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जब अपनी सेंसेस से परसेप्शन लेता है, सेंसिस का मतलब होता है सेंसेशन, और जिन चीजों को वो प्रोसेस कर पाता है उसका मतलब होता है परसेप्शन। परसेप्शन में मीनिंग होता है, सेंसेस बहुत सारी आ रही हैं, अभी मैं आपसे बात करूं बाहर से पता नहीं कितनी सारी आवाजें आ रही हैं, लेकिन मेरा फोकस और मेरा कंसंट्रेशन उन सब चीजों के ऊपर नहीं है, मेरा फोकस आपके ऊपर है। इसलिए आपका ब्रेन ये चीजें डिसाइड करने लग जाता है कि मुझे किस चीज को कैसे परसीव करना है। तो वो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेंसेशन आपकी आइज से, आपके नोज से, आपकी टंग से, आपके ईयर से, आपकी स्किन से, यानी कि आपकी विजन से, हियरिंग से, स्मेल से, टेस्ट से और टच से रेगुलर बच्चे को ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में जा रही हैं, बट उसको प्रोसेस कैसे करेगा? उसको प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं करेगा, तब तक वो एक सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड पे नहीं आएगा। क्योंकि प्रोसेसिंग से क्या होगा? उसकी मेमोरी जनरेट होगी, उसकी चीजें जनरेट होंगी, जिससे वो आगे भी उन सब चीजों को इंटरेक्टिवली यूज कर पाएगा। लेकिन जब वो प्रोसेसिंग नहीं होता, फिर जितना भी जोर लगाते रहे आप, जब तक प्रोसेसिंग आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन मिलेगा। यानी ये दिखाया क्या है, उसने स्टिमुलस देखा, इसको एप्पल बोलेंगे, तो फ्लैश कार्ड से, पिक्चर कार्ड से आपने ये सब चीजें सिखा दी। जितना ज्यादा नेचुरल चीजों से सिखाने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि हम नेचुरल चीजों से नहीं सिखाते हैं। कोई बुक से सिखा रहा है, कोई फ्लैश कार्ड से सिखा रहा है, कोई ब्लॉक से सिखा रहा है, कोई टॉयज से सिखा रहा है। तो जब आप इस तरीके से सिखाने की कोशिशें करेंगे, तो आप ये मान के चलें कि बच्चे की एक्चुअल सेंसरी परसेप्शन और सेंसरी इंटीग्रेशन को डेवलप नहीं कर सकते, यानी उसे नेचुरल एनवायरनमेंट से आप नहीं कनेक्ट कर सकते। तो नेचुरल एनवायरनमेंट से आप तब कनेक्ट करेंगे जब उसे सारी की सारी चीजें आप पॉजिटिवली सिखाने की कोशिश करेंगे, इंटरेक्टिवली सिखाने की कोशिश करेंगे, और एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे, रेगुलर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे, जो नेचुरल बच्चे का एनवायरनमेंट है, जिसमें वो ग्रूम हो रहा है। तो अदरवाइज क्या होता है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले आप सेंटर में लगे रहते हैं, घर पे लगे रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख करके लगे रहते हैं, अल्टीमेटली एक ब्लॉक पे फंस जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर प्रोग्राम को ज्वाइन करें, राइट डायरेक्शन में जाएं, और उसके बाद आप सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग को सीख करके अपने बच्चे को 100% नॉर्मल बनाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।